आई एम कुणाल टोक। और आप? अनिका गुलेरिया। तुम अनिका गुलेरिया को लेने आए हो ना? ओह, हाँ रा, उस मोटे को तो मैं किसी भी टैक्सी में भिजवा दूंगा। आप है नहीं ना मेरे साथ कार में? हाँ, टैक्सी रुक के घाटू करी। भाई आप चलो। जाइए भाई, निकलिए। साजू, फटाफट इस टैक्सी का पीछा कर और देख मैडम कार रुकी है ना, शक नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 2 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कानों में हेडफोन्स लगाए और वो टैक्सी में बैठते ही तुरंत अपने टैबलेट में वीडियो गेम्स पर बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। रिया को यूं गेम खेलते हुए देख अनिका सोच में पड़ गई थी कि क्या उसने रिया को मनाली लाकर सही फैसला लिया था या गलत। मोबाइल के रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आ गई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फोन पर कॉल किए जा रहे थे। अनिका ने बिना फोन उठाए फोन को साइलेंट मोड में किया और आंखें मूंदकर चुपचाप बैठी रही, मानो आने वाले तूफान से लड़ने के लिए अपनी आँख को तैयार कर रही थी। अनिका का प्रेसिडेंशियल स्वीट टॉप फ्लोर पर था, जिसपे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक अनिका का और दूसरा इस होटल के मालिक रोहित मारवा का, जो अपनी बेटी और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। होटल के प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षक एम्बियंस, फाइनली ड्रेस्ड और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए हुए टूरिस्ट मनाली में आकर इसी होटल में रहना पसंद करते हैं। अनिका ने इतना सुकून बहुत दिनों बाद महसूस किया था। होटल के सबसे महंगे प्रेसिडेंशियल स्वीट की बालकनी से मनाली की वादियों का नजारा देखकर अनिका एक पल के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गई थी। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि इस स्वीट के एक दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गौतम ने अनिका के साथ बचपन से आज तक चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर थे तो वो अनिका के पापा ही, जिनसे आज अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका, what kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? हो कहाँ तुम? बस आ रहे हूँ। जल्दी आओ। अनिका एक पल के लिए अपने आप को देखती रही और किसी सोच में पड़ गई, लेकिन आज वो पुरानी वाली अनिका नहीं, बल्कि एक नई और ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदली हुई अनिका थी। हेलो मैम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ एंड कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हो गई होगी। याद है ना,
आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। हाँ याद है। तुम ये बताओ कि तुमने मुझे वही बात याद दिलाने के लिए फोन किया है जो तुम 1 महीने से याद दिला रही हो, या कोई नई बात बताने के लिए? एक्चुअली मैम मैं क्या करूं? वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, उनका वापस से मेल आया है। उनका कहना है कि वो अपनी दादी का ऑपरेशन इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे कराना चाहते हैं। और इस वक्त आप दोनों ही मनाली में हैं, तो मैंने सोचा कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनकी हेल्प करने का मकसद कुछ और ही होता है। बुजुर्गों का बिजनेस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी मेरा मनाली आने का मकसद कुछ और है। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। और भूल गई, मैं ऑफिशियल लीव पर हूं। ओके एज यू विश। बट मैम एक बात बता देती हूँ, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफी डैशिंग है। ही इज टॉल, हैंडसम और सबसे बड़ी बात मैम, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। लड़कियां तो उससे बात करने के लिए मर मिटने को तैयार है, और वो रोहित आपसे मिलना चाह रहा है और आप अवॉइड कर रही हैं। वैसे एक बात कहूं, लाइफ में ना थोड़ा सा रोमांस आ जाए तो नुकसान तो नहीं होगा। खैर सोच लो। वैसे फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो तू ही मिले डॉक्टर अमृता बनके। वैसे भी मनाली में कोई डॉक्टर अमृता को नहीं जानता। यह सबके लिए मैं अनिका गुलेरिया हूँ। ओके, वैसे मैं फोटो भेज रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा। हाँ ओके। रिया बेटा, मम्मा जल्दी वापस आएगी और आते हुए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेके आएगी। अभी जाओ अपने रूम में सो जाओ। और सीधा रूम में जाना। मम्मा विल मिस यू। आर्यन बेटा, तुमको कितनी बार मना किया है मैंने, ऐसे रूम से बाहर मत निकला करो। चलो आ जाओ रूम के अंदर। कहाँ? नहीं, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, पापा दिला दें। चलो करो रूम के अंदर। चॉकलेट आइसक्रीम। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, चलो। Yes, I will surely see you. Okay. Yeah, you take care of yourself. Bye. हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन की ये बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से अपने स्वीट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। आर्यन को एक अजनबी औरत से बात करते देख रोहित दंग रह गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो अजनबी लोगों से तो दूर बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं करता था। वो रोहित के अलावा किसी और के साथ मिक्स नहीं होता था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज पर रोहित ने देखा कि आर्यन ने अनिका को अपने पास आने दिया और गालों पर किस भी करने दिया। ये बात रोहित को काफी अजीब लगी। Guys, 1 second please. Music. आओ. Guys, this is बताओ अपना नाम. प्रीति। What? प्रीति। Can we hear her? No, right? क्या? प्रीति। ये तो मुझे. So प्रीति, आप अपने बारे में बताइए. What are you wearing tonight? काफी क्लासी लग रहा है ना, राइट? The hair. Oh my God. Princess is wearing seashells. कहाँ से तैर कर आ रही हैं आप?
बताओ, who are you wearing tonight? मनीष मल्होत्रा, हाँ, और प्रीति स्पेशल। चलो सबको हाय बोलो। एक्सक्यूज मी, दीज आर माई फ्रेंड्स, इट्स माई बर्थडे। जो भी मैं कहूंगी वही होगा। चलो हाय बोल। जिसको से हाय टू her. Say hi. What about her? Oh? Like, जाओ चिंती। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना पराया घर, जो 6 साल पहले तक एक खंडर जैसा था। लेकिन आज अनिका ने मेन गेट के अंदर कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। Shit, I'm really sorry. लगी तो नहीं प्रीति? दिखाओ जरा हाथ में। Oh no. जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करते हुए उठी, तो अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की Guys, बेटी प्रीति ध्यान से देखो इसे। बिन माँ की पली बड़ी Okay, अनिका क्या? को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था, और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि छोटी बहन जैसी थी। अनिका कामिनी की तरफ आगे जोश में बढ़ ही रही थी कि इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी सहेलियां काफी वक्त से उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी, और इन सब में उनकी लीडर थी कामिनी। प्रीति, तुम इस मोटी को मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता भी है सुंदरता क्या होती है? हैं? इस साल मैं मिस हिमाचल बन गई, अगले साल मिस इंडिया बन जाऊंगी। तो तुम्हें अब भी लगता है तुम्हारी ये अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, मेरी अनिका दी सबसे सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वोट ले लेते हैं सबका। गाइस, आपको वोटिंग? यस, ठीक। इस मोटी में और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन? ओके, बताओ प्रीति, तुम्हें क्या लगता है? बताओ। इधर देखो, वैसे देखो। गाइस, आर यू रेडी? यस। तो चलो, मुझे कितने वोट्स मिलते हैं? बेचारी प्रीति, तुम तो हार गई। देखो, सारे वोट्स तो मुझे मिल गए ना। इधर आओ, इधर आओ। देखो, अब हारी हो ना तो सजा तो मिलेगी। इस जूस में तुम्हारी अनिका दीदी की फोटो है। चलो, इसे पी जाओ। पियो, पियो, पकड़ो अपने हाथ से, पियो, वरना मैं पिलाऊंगी। नहीं पियोगी? नहीं पियोगी? थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा। हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है। एक्सक्यूज मी, और खेल अभी खत्म नहीं हुआ। Oh my god, she looks so gorgeous and sexy. ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। हॉस क्या हॉट एंड सेक्सी लग रही है।
चलो, जीत किसकी हुई वो तो तय हो गया। अब जो सजा तय की थी वो पूरी करते हैं। पियो। अनिका, just stay away from me. अरे मेरे पास लो। अनिका, तुम इतनी कैसे बदल गई? देखो मम्मी पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करना चाहती है। मैंने बस उससे इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे कम किया, तो मम्मी पता है क्या बोलती है कि मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और अब तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। बस करो अनिका, बहुत हुआ तमाशा। एक डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए इतना नाटक मत करो। अंदर चलो, कब से तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो। गौतम 6 साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी ना जताते हुए सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करता है। देखो अनिका, जो होना था सो हो गया। अब लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं। तुम इन कागजात पर साइन कर दो। मैं सिर्फ डिवोर्स का पेपर साइन करने आई थी। ये क्या है? देखो अनिका, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं और तुम्हारी नई मां मनीषा चाहते हैं कि कुणाल कामिनी से शादी कर ले। कुणाल को शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी उसे पहले से ही पसंद करती है। कुणाल के दादाजी की भी यही इच्छा है। तुम्हारी मां ने मरने से पहले तुम्हारे नाम जो फार्मा कंपनी की थी, तुम उसे कामिनी को अपनी छोटी बहन समझकर उसके शादी के तोहफे में दे दो। क्या? मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, तुम साइन कर दो। अपना कहने के लिए उस कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। ये कंपनी तो मैं आपको नहीं दे सकती। एक मिनट अनिका, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? पहले जो बेन ब्याही माँ बनके तुमने पूरे समाज में हमारी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या जो आप अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी तुम मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा, क्योंकि कुणाल मुझसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूं। तुम्हारी शादी जैसे कंपनी के लिए नहीं कर रहा है वो मुझसे शादी। तुम बस अनिका बचपन से ना बहुत जलती हो मुझसे। कौन किससे जलता है ये तो तुमने बाहर देख ही लिया। और रही बात बचपन की, तो तुम्हें बचपन से मेरी हर चीज छीनने की आदत है। मेरे नए कपड़े, नए खिलौने, कुछ भी मेरे लिए नया आता था तुम रख लेती थी। रिमेम्बर? अब भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। मैंने जिससे शादी की थी तुम्हें भी उसी से शादी करनी है। अब कर लो, पर ये कंपनी तो मैं नहीं दूंगी। समझती है अपने आप को? वजन घटा लिया तो जबान चलाना सीख गई। अनिका, मैं कल भी तुमसे ज्यादा सुंदर और स्मार्ट थी और आज भी हूं। बहुत जल्द डॉक्टर बन जाऊंगी।
तो मैं हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर और तुमसे ज्यादा स्मार्ट ही रहूंगी। कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास तो कभी नहीं आ सकता। अच्छा, तो एक और शर्त लगाए। छोड़ूंगा नहीं इस मोटी को। कहाँ है मोटी? वो टके की लड़की समझती क्या अपने आप को? कहाँ है वो? कुणाल की आवाज सुनकर कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया था।